जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सबसे पहले दोस्तों आप सबको जो है शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की जो है कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों, है ना, इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। पिछले 2 दिनों का हम लोग कवर करेंगे, बहुत हो गया आराम। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने गौड़ खनिजों की जो है खोज एवं लघु खनन क्षेत्र के विकास हेतु दोस्तों राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का दोस्तों यहाँ पर स्थापना करने की जो है घोषणा की है। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये घोषणा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों यहाँ पर प्रमुख जो खनिज है, प्रमुख खनिजों के साथ साथ यहाँ पर गौड़ खनिज है उनकी खोज और लघु खनन क्षेत्र के जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों राज्य खनिज अन्वेषण न्यास इसके जो है गठन करने का निर्णय लिया गया है। बाकी इसके माध्यम से यही है दोस्तों कि इसका उद्देश्य यही है कि खनिज संपदाओं की जो है पहचान करना है दोस्तों, उनका जो है खोज करना है, छोटे छोटे खनन क्षेत्रों का विकास करना है। ओके, और हाल ही में दोस्तों ये बैठक हुआ है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। ओके, तो यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले के जो है कांगेर घाटी क्षेत्र में दोस्तों वन विभाग की टीम ने 200 मीटर अंदर एक नई जो है रहस्यमयी ग्रीन गुफा की खोज की है। तो ये दोस्तों ये किस जिले में है ना, ऑप्शन देखिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है बस्तर। ओके, याद रखना है यहाँ पर। तो ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये बस्तर जिला में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और वन विभाग की टीम ने दोस्तों यहाँ पर एक नई जो है रहस्यमयी गुफा की खोज की है, ग्रीन गुफा के नाम से। और ये गुफा दोस्तों लगभग ये 60 से 80 फीट ऊंची है और 200 मीटर की जो है गहराई तक है ये, याद रखना है ना। यहाँ पर दोस्तों ये प्रसिद्ध जो कुटुम्बसर और कैलाश गुफा की तरह ये है, ये पर्यटकों के लिए दोस्तों ये आकर्षण बनेंगे। ये याद रखना है कि ये कहाँ पर खोजा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये, देखिए कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का दोस्तों यहाँ पर तृतीय संस्करण 11 से 12 अक्टूबर 2025 को दोस्तों कहाँ पर आयोजित होगा। तो ये दोस्तों कोसम है ना, तो याद रखना ये कोसम जो है, ये कोसम ये बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में, अपना छत्तीसगढ़ यही है, यहाँ पर आयोजित होगा, है ना। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी याद रखना है यहाँ पर, है ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ दोस्तों कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का जो तीसरा संस्करण है ये 11 से दोस्तों 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, है ना। तो कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव, बाकी आयोजन जो दोस्तों ये जिला पंचायत ऑडिटोरियम बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में आयोजन होगा इसका। इस महोत्सव में दोस्तों यही शास्त्रीय जो है नृत्य संगीत कवि सम्मेलन पुस्तक विमोचन ये सब होगा। ओके, तो कहाँ पर आयोजन हो रहा है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में दोस्तों ये घोषित छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है ये दोस्तों ये बी करेक्ट आंसर है। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय युवाओं को यहाँ पर रोजगार देना ये उद्देश्य है ना। तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है होम स्टे नीति लागू किए हैं, ये 2025 से 30 तक की ये घोषणा की है। इसका याद रखना ये डेट कब तक, ये किस वर्ष तक रहेगा ये, और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों राज्य के जो है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसमें स्थानीय लोगों को विशेषकर जो युवा है उनको यहाँ पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे दोस्तों। नीति के तहत ये बस्तर सरगुजा जैसे जिला है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्रों को दोस्तों विशेष रूप से विकसित करने की यहाँ पर योजना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने होम स्टे नीति लागू कर दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए नमो युवा रन का आयोजन दोस्तों ये किस जिले में किया जा रहा है। तो नमो युवा रन का आयोजन ये किस जिले में किया गया, तो ये है ना उपरोक्त दोनों है, सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर और आपका रायपुर दोनों जगह किया गया। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दोस्तों स्वास्थ्य और नशा मुक्त भारत के लिए रायपुर और बिलासपुर में दोस्तों यहाँ पर नमो युवा रन का आयोजन किया गया, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आज किया गया, रविवार को ये किया गया। बाकी युवाओं को दोस्तों फिट और नशा मुक्त रखने के लिए 75 देश भर के दोस्तों 75 शहरों में ये जो दौड़ है आयोजित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बस्तर दशहरा पर्व दोस्तों काछन गादी के रूप में ये किसे चुना गया है। तो लगभग 3 वर्षों से दोस्तों एक ही है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट आंसर है पीहू। ठीक है,
नाम याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है बस्तर दशहरा पर्व में पिछले 650 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही परंपरा। 21 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर ये जगदलपुर के भंगाराम चौक पर दोस्तों काछन गादी पूजा विधान आयोजित किया गया। और यहाँ पर दोस्तों बालिका जो है याद रखना, नाबालिग बालिका पिछले 1 सप्ताह से आराधना कर रही है। इस बालिका पर दोस्तों काछन देवी आरूढ़ होंगी। नाम याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी बार जो है काछन गादी बनेंगी यहाँ पर पीहू। ओके, हम लोग पिछले बार भी देखे थे पीहू। ओके, नाम याद रखिएगा यहाँ पर ना। बाकी दोस्तों काछन गादी देवी आने पर बालिका को दोस्तों बेल कांटों से बना यहाँ पर झूले पर लिटाकर है ना झुलाते हैं। झुलाने के बाद दोस्तों देवी की जो है पूजा अर्चना करके दशहरा मनाने की यहाँ पर अनुमति ली जाती है। ओके, तो यहाँ 21 सितंबर को दोस्तों काछन गादी पर्व मनाया गया। काछन गादी परंपरा जो है ये संपन्न हुआ। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा पीहू को भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों ये किस जिले के जो है मांढर जलाशय को दोस्तों रामसर साइट के तौर पर यहाँ पर विकसित करने के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मांढर जलाशय ये है कहाँ पर दोस्तों, तो याद रखने ये आपका है ना, ये डी करेक्ट आंसर है, रायपुर है ना। तो यहाँ पर दोस्तों रायपुर का जो मांढर जलाशय है दोस्तों, इनको जो है रामसर साइट के तौर पर दोस्तों विकसित करने के लिए चुना गया है राज्य सरकार की तरफ से। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गंगरेल हो गया, कोपरा जलाशय को भी यहाँ पर रामसर साइट के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी गीधवा, परसदा, कुरंदी, नीम गांव जलाशय है ना। तो यहाँ दोस्तों सर्वे के जरिए ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कितने जो है ये वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि दोस्तों, यहाँ पर कहाँ कहाँ से प्रवासी पक्षी आते हैं। ओके, तो ये है ना याद रखना, यहाँ पर ये रामसर स्थल दोस्तों उन स्थलों को कहते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के क्या है आर्द्र भूमियों को यानी जलाशय सूची में है ना। तो यहाँ पर मांढर जलाशय कहाँ पर है और ये कुछ जो है यहाँ पर वेटलैंड्स है, इसको ध्यान रखना है ना। तो आगे एक और वीडियो शायद तक बना हुआ है, कौन सा जो रामसर स्थल है ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र ये कहाँ पर है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना। ये गीधवा तो शायद तक बेमेतरा में है ना, और ये परसदा भी शायद ये आपका बेमेतरा में है और दुर्ग में भी है कुछ है ना। चलिए ये है। बाकी देखिए यहाँ पर प्रवासी पक्षी से संबंधित है, तो कौन सा जो प्रवासी पक्षी कहाँ पर आए हैं इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ ये पेरेग्रीन फाल्कन पक्षी देखा गया है। ये पेरेग्रीन दोस्तों फाल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला क्या है ये पक्षी माना जाता है। कहाँ पर देखा गया दोस्तों, तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ओके, बाकी दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, पहली बार दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहली बार यूरेशियन उदबिलाव देखा गया है, याद रखना है यहाँ पर है ना। और ये कहाँ पर देखा गया है, ये सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व में देखा गया है यूरेशियन उदबिलाव। बाकी दोस्तों ये कोरबा जिले के जंगल में दोस्तों ये यूरेशियन ऑटर देखा गया है। और देसी प्रजाति का जो भेड़िया है दोस्तों ये उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया था। और यहाँ पर दोस्तों देखिए देसी प्रजाति के जो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, केनिस लूपस पैलिपिस। ओके, और भी है देखिए सीता नदी, यहाँ पर उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ही दोस्तों यहाँ पर ये हिमालयन बजर्ड देखा गया। ओके, ये सरगुजा क्षेत्र में देखा गया है ना हिमालयन बजर्ड। यहाँ पर दोस्तों ये देसी प्रजाति के जो भेड़िया है ये उदयंती सीता नदी में देखा गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये नारंगी चमगादड़ दोस्तों मालाबार पाइड हार्नबिल बोलते हैं इसको, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। ब्लैक पैंथर दोस्तों ये अचानक मार्ग वन क्षेत्र में। सकर माउथ कैटफिश ये डोडकी नदी जसपुर नगर में देखा गया, जसपुर जिला में। माउस डियर दोस्तों ये नारायणपुर जिला के घने जंगल में देखा गया। बार्किंग डियर भौंकने वाला हिरण बोलते हैं, ये उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया। हिल गीको छिपकली दोस्तों एक प्रकार का जो है अधरवली, ये चैतुरगढ़ में देखा गया था। यूरेशियन विमब्रेल पक्षी बेलौदी बांध ये भी दोस्तों आर्द्र भूमि क्षेत्र है, बेलौदी बांध पाटन ये दुर्ग में देखा गया। ओके, तो ये सब है ना रिकॉल कीजिएगा। हिमालयन व यूरेशियन ग्रीन फोन दोस्तों एक प्रकार का ये जो गिद्ध होता है ये औरा पानी बिलासपुर में देखा गया है। और ऑरेंज ऑकली बटरफ्लाई राष्ट्रीय तितली है दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य में मिलता है ये। और कॉमन ऑनिक्स जिसको होरागा ऑनिक्स भी बोलते हैं बस्तर क्षेत्र में बस्तर में देखा गया है। ओके, बाकी ये चिरिक सलम सीसम दोस्तों असम पिग्मी मेढक है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। तो इस प्रकार है दोस्तों ये सभी ये जीव जो दुर्लभ जीव जंतु है दोस्तों प्रवासी पक्षी हैं, ये सब है ना रिकॉल कीजिएगा, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हैं तो है ना। तो जब तक वैकेंसी आपका लगता नहीं है तब तक तो याद रखना ही पड़ेगा, कभी भी पूछ सकते हैं।
चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों किसे जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर बी है, मोहनलाल। ठीक है, तो मोहनलाल को दिया गया है दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार के जो भारत सरकार ने दोस्तों यहाँ पर अभिनेता भारत सरकार ने दोस्तों यहाँ पर अभिनेता मोहनलाल, इसके फिल्म में देखे होंगे आप लोग, बहुत अच्छा होता है। तो मोहनलाल को दोस्तों 2025 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किए गए हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ओके, तो याद रखना है ना। चलिए रिकॉल देखिएगा दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों बिजली वितरण कंपनी का पहला जो है GIS सब स्टेशन ये कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, ये आपका रायपुर में बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अंगीकार 2025 अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किसने किया है। तो ये करेक्ट आंसर ये डॉक्टर है ना श्री विष्णुदेव साय, रमन सिंह निकल रहा है ना, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही देखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले की जो है 75 ग्राम पंचायतों को दोस्तों बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, सूरजपुर। अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों आदि कर्मयोगी अभियान ये कब से कब तक चलाया जा रहा है। तो आदि कर्मयोगी अभियान ये दोस्तों बी करेक्ट आंसर है, ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में दोस्तों रायपुर राजीव नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा का जो है शुभारंभ किसने किया है। तो इसका जो शुभारंभ है दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। घटारानी मंदिर दोस्तों ये किस जिले में है। तो घटारानी मंदिर ये गरियाबंद में है दोस्तों, बी करेक्ट आंसर है। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये दोस्तों नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए इसरो का दोस्तों दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह दोस्तों ये कहाँ बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, देखिए इसका लेखक कौन है ये बताना है। तो लेखक याद रखना है ऑप्शन ये है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो सेवानिवृत्त। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है, ए में चला गया है। देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों ये है ना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों ये टोक्यो में किया जा रहा है, जापान में। ओके, अगला प्रश्न है देखिए सितंबर 2025 से मार्च 2025 तक दोस्तों टीम इंडिया का नया जो है मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है। तो ये अपोलो टायर्स, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने दोस्तों वर्ष 2025 का जो है किड ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो किड ऑफ द ईयर इसका सही आंसर दोस्तों बी है, तेजस्वी मनोज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों है ना, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। देखिए किस जिले के जो है करेन गुट्टा पहाड़ी पर दोस्तों देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी दिनों का PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो है ना। बाकी दिनों का PDF डल चुका है दोस्तों, PDF के लिए आप चिंता ना किया करें। लेकिन दोस्तों जब PDF हम देते हैं तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, दिक्कत यही है ना। तो वीडियो भी देखा करें भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा है ना, रिकॉल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।